नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं, शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं और अब जो भगवान केदारनाथ की विग्रह डोली है वो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो चुकी है। यहां पर श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आज आखिर केदारनाथ धाम में माहौल कैसा था। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि भगवान केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बम बम भोले के जयकारों से केदारनाथ धाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि धूमधाम के साथ बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम से निकल चुकी है, जो ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी और ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा का शीतकालीन प्रवास होगा। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो जो दिया जलता है, जब बाद में 6 महीने बाद जब कपाट खुलेंगे तो वो दिया जलता हुआ ही रहता है, यानी कि वो दिया बुझता नहीं है। आखिर इसका आधार क्या है, इस पर भी बात करेंगे और जो कुछ भी सवाल हमारे मन में आस्था से जुड़े हुए हैं उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी जी। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहते हैं, मान्यता है कि जो दिया जलता है मंदिर में जब कपाट बंद होते हैं, वो दिया जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो उस दौरान भी उसकी लौ प्रज्वलित रहती है, यानी कि वो जलता हुआ नजर आता है। आखिर इस बात का आधार क्या है? क्योंकि साइंटिफिक तरीके से देखें तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन आखिर केदार धाम में ऐसा क्या है कि वहां पर 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो दिया जलता रहता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जैसे कि आपने बताया अभी कि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि 6 महीने कपाट बंद क्यों रहते हैं। आम जनमानस के लिए 6 महीने कपाट इसलिए बंद रहते हैं, धार्मिक मान्यता अनुसार माना जाता है कि अगले 6 महीने देवता शिव भोलेनाथ की पूजा में लीन रहते हैं। इस वजह से आम जनमानस के लिए अगले 6 माह तक भगवान भोलेनाथ को ऊखीमठ, जो कि ओमकारेश्वर आपने अभी बताया, वहां पर विराजमान रहते हैं और देवता पूजा करते हैं। इसलिए आज जैसे कि अखंड ज्योत जला दी जाती है, तो अगले 6 महीने तक दीप, जब आप कपाट मंदिर के खुलेंगे तो आपको दीप वैसे ही प्रज्वलित मिलते हैं, क्योंकि इस समय धार्मिक मान्यता अनुसार हम बात करेंगे, क्योंकि भगवान उस समय भोलेनाथ की सारे देवता भोलेनाथ की पूजा में लीन रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, कुछ और भी वजहें हैं, सवाल है मेरे मन में जिनको लेकर के मैं आपसे जरूर उनका जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब सुबह आज पूजा होती है केदारनाथ धाम में तो उस वक्त किस तरह का माहौल रहता है वहां पर? जिस तरह से मैंने विजुअल्स में भी देखा कि किस तरह से बाबा भोलेनाथ के जयकारों से पूरा केदारनाथ धाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आनंद की अनुभूति वहां पर। कहते हैं कि जब लोग केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां पर एक असीम श्रद्धा का जो है वो अनुभव होता है वहां पर। लेकिन जब पूजा अर्चना होती है, जिस दिन कपाट बंद होते हैं, तो इस दिन का कितना महत्व है धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से? जी महोदय, मैं आपको बताऊं कि इसमें भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भगवान भोलेनाथ जिसे चाहते हैं वही उस पूजा में सम्मिलित हो पाते हैं। ये सौभाग्य की बात है। और आपने देखा बहुत ज्यादा जोश जुनून लोगों में होता है। अगले 3 दिन तक लोग पैदल यात्रा करके भोलेनाथ जी को ऊखीमठ तक लेके जाते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से, बिल्कुल बिना जूते चप्पल के। बहुत उनको बिल्कुल कोई थकान नहीं है। भोलेनाथ की विशेष कृपा वहाँ पे है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी जो माने जाते हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पर्यटन को लेकर के लगातार उत्तराखंड सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, दावे भी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम अहम बातें भी की हैं। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में काम हो रहा है?
महोदय, आपको पता है उत्तराखंड देवों की भूमि माना जाता है, ठीक। और यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती का तो आप बात ही क्या करें। लेकिन पिछले 2 साल से कोविड के कारण बहुत सारा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। यहाँ के ज्यादातर लोग अपना पर्यटन से ही जीवन यापन करते हैं। उनका भरण पोषण पर्यटन से ही होता है। लेकिन कोविड के बाद सारे लोगों में मैंने देखा, लोग परेशान होके मेरे पास एज एस्ट्रोलॉजर मेरे पास लोग आए और बहुत ज्यादा परेशान मैंने देखे। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन भी हो गया है, गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है और इससे रोजगार भी हमको मिलता है, तो अब थोड़ा सा पहले की स्थिति में, जैसे कोविड 19 में स्टार्ट हुआ था, 20 में भारत में देखा गया, तो उसके बाद से बहुत सारा 2021 अभी तक भी अगस्त तक भी लोगों का थोड़ा सा खराब यहाँ पर रहा। लेकिन अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल स्थिति आ रही है। अच्छा, दोबारा अपने जो हमारा टॉपिक है उसी पर मैं आऊँगा। आखिर एक बात बताइए मुझे कि ओंकारेश्वर मंदिर में ही क्यों शीतकालीन प्रवास होता है? क्या इसको लेकर के भी कोई धार्मिक मान्यता है? बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं, इसको त्रेता युग से जोड़ा जाता है। श्री राम के वंशज राजा मंदाता थे। उन्होंने वहां पर तपस्या की थी शिव जी की। तो शिव जी ने ओमकार ध्वनि के रूप में वहां पे अपना अवतार रूप में प्रकट हुए थे, उनको अपने दर्शन दिए थे। तब से ही माना जाता है कि वहाँ वहाँ का नाम ओमकारेश्वर पड़ा और वहां पर शिव भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। तो मतलब अब जो शीतकालीन प्रवास होगा वो ओमकारेश्वर मंदिर में ही होगा और वहीं पर जो इसके पीछे का एक कारण मैं आपको और बताना जी चाहूंगी। देखिए, पूरा जो केदारनाथ घाटी है बर्फ से ढक जाती है। आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको हिमालय की तरह लगेगा। बिल्कुल तो इसी कारणवश जो नॉर्मल जनमानस है, उनके लिए वहां पर रहना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे केदारनाथ जी के बारे में एक और बात मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। वहां पर 2 मूर्तियां कहा जाता है। देखिए, ये भी हमने भी पढ़ा है। तो धार्मिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि 2 मूर्तियां भोलेनाथ जी की हैं। एक है भोग मूर्ति, ठीक है। ठीक है। भोग मूर्ति को जो है कि पुजारी जी के निवास पर ही रखा जाता है, जिसकी वहीं पर पूजा होती है, ठीक। दूसरा, वहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचाग्रह विग्रह जी जी मूर्ति। जी 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 विग्रह मूर्ति, उत्सव मूर्ति भी कहा जी जाता है। जी उसको हम लेके जाते हैं, जिसकी जो कि आपको पता ही है। ओमकारेश्वर ये मंदिर में रखा जाएगा उसको और ओमकारेश्वर में वहां पर रखा उसकी जाएगा पूजा और अर्चना उसकी की पूजा जाएगी। अर्चना की अच्छा, जाती है जी। जिस तरह से माहौल रहता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धरती पर, अगर जैसे ही इंसान कदम रखता है तो वहां पर तो वैसे ही देवभूमि कहा जाता है। माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता है और जो एक सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं अंदर प्रवेश करती हुई नजर आती है। लेकिन जी जब बिल्कुल। इस तरह से रहता है, जब जिस दिन कपाट खुलते हैं या फिर बंद होते हैं, तो हम देखते हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में नजर आते हैं। आखिर जो धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का भी काम करती हैं, और जब बात बाबा केदार की आती है तो फिर लोग एकजुट होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल महोदय, बाबा केदारनाथ को तो ये समझ लीजिए, जो उनकी पूरा श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, वो उनकी, जैसे आज आपने देखा कि आप प्रातःकाल से ही देख रहे होंगे, लोगों में एक खासा जुनून है। तो वो अपने आप एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबकीय बिल्कुल। उनका मैग्नेट की तरह भोलेनाथ जी लोगों भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये एक विशेष कृपा है भोलेनाथ की। और ईश्वर में बहुत पावर होती है, मैं आपको बताऊं। जी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जब आपदा आई थी तो उसके बाद उस आपदा से पार पाना और एक बार फिर से इस धाम का खड़ा उठना, वो दिखाता है कि किस तरह से भगवान की कृपा यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की थी। ये थी मंजू जोशी जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने धार्मिक महत्व हमें समझाया, आखिर किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना वहाँ पर की जाती है, ओमकारेश्वर मंदिर में ही क्यों शीतकालीन प्रवास होता है। तो तमाम बातें हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो आपको बता दें कि शीतकालीन प्रवास अब बाबा केदार का ओंकारेश्वर मंदिर में होगा। भगवान केदार के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु कर सकेंगे। एक और वजह, जिस तरह से ज्योतिषाचार्य जी ने भी बताया कि ठंड बढ़ जाती है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आम जनमानस का केदारनाथ पहुँचना आसान नहीं होता है उनके लिए, तो वो ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। पंचाग्रह विग्रह मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाएगा और जब एक बार फिर से मौसम साफ होगा तो एक बार फिर से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और फिर से केदारनाथ में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात, जो दिया जलाया जाता है अंदर, वो 6 महीने बाद भी जलता हुआ नजर आता है, जलता हुआ मिलता है। और इसके पीछे दैवीय कृपा मानी जाती है, दैवीय शक्ति मानी जाती है। और जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस
तस्वीर को जब देखते हैं तो इस तस्वीर को देखकर हैरान नजर आते हैं। और ये जो गुत्थी है, जो ये रहस्य है, वो अभी भी अनसुलझा है कि आखिर 6 महीने बाद भी जो दिया है वो जलता हुआ कैसे रहता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ABC स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।